विंडोज में रन नहीं कर सकते। तो ये फीचर ऐसा आया फिर कि इसकी वजह से आप नेटवर्किंग इन्वायरमेंट में, क्योंकि जब से इंटरनेट आया है तब से हमारी जो एप्लीकेशन है ज़्यादातर वो क्या है, नेटवर्क बेस्ड है, ठीक है। तो नेटवर्क वाले इन्वायरमेंट में ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट हो जाता है। तो प्रोग्राम में क्या होता है कि कई सारे वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं, वेरिएबल जब क्रिएट होता है तो मेमोरी में उसको एक स्पेस एलोकेट हो जाता है, ठीक है। तो उस स्पेस को क्या है कि हमें फ्री भी करना होता है, बट हम फ्री नहीं करते, ऑक्यूपाई तो कर लेते हैं बट हम उसको फ्री नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। बट जावा में हमें ये टेंशन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो फ्री करने का काम है वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक चलता रहता है। वो देखता है कहाँ कहाँ फ्री मेमोरी पड़ी हुई है, तो एक गार्बेज कलेक्टर उसमें रन होता रहता है फ्री में, फ्री टाइम में, और वो चलता रहेगा बैकग्राउंड में। जहाँ उसको फ्री मेमोरी मिलेगी वो उसको इकट्ठा कर लेगा ताकि उसको कहीं दूसरे वेरिएबल के साथ में यूज किया जा सके। मल्टी थ्रेडिंग एक और कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है जो सिर्फ इसी लैंग्वेज में था, मल्टी थ्रेडिंग। एक जो प्रोग्राम है, मल्टी थ्रेडिंग भी मतलब देखा जाए तो एक जो पैरेलल प्रोसेसिंग है उसी का ही एक छोटा सा रूप है मल्टी थ्रेडिंग। एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम को जो है आपको मल्टीपल थ्रेड में, मल्टीपल पार्ट्स में कन्वर्ट करके उसको पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वो एक थ्रेड बनाते हैं, एक जो लाइन होती है या एक जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है उसको बोलते हैं क्या, थ्रेड है। तो जो मल्टीपल थ्रेड है उनको एक साथ रन कर सकते हो। एक जैसे प्रोग्राम है, प्रोग्राम 100 लाइन्स का है, ठीक है। तो उसमें सपोज वो प्रोग्राम इस लाइक है कि उसमें 10 लाइन्स के इंडिपेंडेंट कोड हैं, तो हम 10 लाइन्स का एक थ्रेड बना सकते हैं। और वो जब 10 थ्रेड बनेंगे टोटल तो उनको हम पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब पैरेलल एग्जीक्यूट होंगे तो वो कम टाइम में एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेज अकेली है जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब वो होता क्या है, कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज में क्या कुछ बिल्ट इन फीचर्स होते हैं और कुछ फीचर्स हम उसमें बना देते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो बिल्ट इन फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा है। क्या है कि बिल्ट इन फीचर्स अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। बनी बनाई चीजें अगर हमें यूज करने को मिल रही हैं, ठीक है, तो हमारा टाइम तो बच गया, ठीक है। हमें कोई भी काम करना है और उससे रिलेटेड बना हुआ यहाँ पे फीचर्स है, हमने उस फीचर्स को यूज कर लिया। तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं जो पहले से बने हुए हैं। सिक्योरिटी, जावा, क्योंकि जावा इंटरनेट इन्वायरमेंट में रन होती है, जावा के जो प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लेट प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, वो ऐसे प्रोग्राम होते हैं बेसिकली कि इंटरनेट से वो हमारी मशीन पर डाउनलोड होते हैं पहले, देन डाउनलोड होने के बाद में वो रन होते हैं। तो ये डेंजरस हो सकता है, भाई इंटरनेट से कोई कोड है वो आपकी मशीन पर डाउनलोड हो रहा है और फिर वो आपकी मशीन पर रन हो रहा है, क्योंकि उसमें मेलिसिस कोड भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। पर जावा का वो जो कोड होता है, एप्लेट जो होता है, छोटा सा प्रोग्राम होता है, वो एक सिक्योर प्रोग्राम है। तो जावा को बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी, हाई लेवल सिक्योरिटी है, प्रोवाइड करता है, उसमें कहीं से भी इस तरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, जावा सपोर्ट डेवलप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन थ्रू रिमोट मेथड इन्वोकेशन। RMI का एक कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, तो इसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम भी इसमें बना सकते हैं। जो हमने देखे हडूप क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम, वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम किसमें बना है, जावा में ही बना है, ठीक है। तो हडूप जो बना पूरा हडूप किसमें बना है, जावा लैंग्वेज में बना है। तो इसके अंदर हम ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एंड कम्युनिटी है ना, इकोसिस्टम, हमने बताया बहुत सालों से ये मार्केट में है, तो इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी अवेलेबल है। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है या कहीं पे भी तो हमें तुरंत इसका सपोर्ट मिल जाता है। कंपैटिबिलिटी, जावा मेंटेन्स बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इंश्योरिंग दैट एप्लीकेशन रिटन इन ओल्डर वर्जन ऑफ जावा। ये जनरली सभी सॉफ्टवेयर में होता है कि जो उनका ओल्डर वर्जन है उससे वो कंपैटिबल होती है। ओल्डर वर्जन में जो फीचर्स होते हैं वो नए वर्जन में भी होते हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं नए वर्जन में। तो कंपैटिबल है विद ओल्डर वर्जन। वेब डेवलपमेंट, यूज केसेस ऑफ जावा, इसको कहाँ यूज कर सकते हैं हम, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो ऐसी एप्लीकेशन या ऐसे प्रोग्राम जिनको हम इंटरनेट के ऊपर रन कर सकते हैं। एक हमने प्रोग्राम बना दिया, एक देखो प्रोग्राम जो है दो तरह के होते हैं, या सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन जो भी नाम है वो दो तरह के। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो सिर्फ और सिर्फ हमारी मशीन पर रन होगा, ऐसी एप्लीकेशन तो होते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और एक होता है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या होगा, आपने जो प्रोग्राम बनाया उस प्रोग्राम को आपने इंटरनेट में कहीं एक जगह सर्वर पर रख दिया है और फिर उस प्रोग्राम
को बाकी सारे जो लोग हैं वो यूज कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम को बोलते हैं क्या, वेब एप्लीकेशन। तो सोचते हैं तो जावा में हम दोनों तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो वेब एप्लीकेशन के लिए इनका जो यूज करते हैं उसमें सर्वलेट है, सर्वलेट यूज करते हैं हम, या JSP जावा सर्वर पेजेस है वो यूज करते हैं। तो इसके लिए मतलब बड़े आसान तरीके से हम बना सकते हो। इवन कई सारे फ्रेमवर्क भी अवेलेबल हैं। फ्रेमवर्क आपका टूल होते हैं बेसिकली जो आपके काम को और आसान कर देते हैं। जैसे हमें वेब एप्लीकेशन बनानी है तो हम जो जावा सर्वर पेज है उसकी जगह हम JSF यूज कर सकते हैं, जावा सर्वर पेजेस। तो उसमें और जल्दी और फास्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। एक हमें प्रोग्राम बनाना तुरंत आप चाहेंगे तो 1-2 घंटे के अंदर आप जो मतलब 2 घंटे में जो कोडिंग आप जावा में लिखेंगे, जावा का जो सबलेट है वहां लिखेंगे, वही प्रोग्राम आप यहाँ पे 5 मिनट में बना सकते हैं फ्रेमवर्क यूज करके। तो फ्रेमवर्क जो डेवलपर होते हैं एक्चुअल में वो फ्रेमवर्क ही यूज करते हैं। फ्रेमवर्क टूल्स होते हैं बेसिकली। एंड मोबाइल डेवलपमेंट, एंड्रॉइड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज बिल्ट ऑन जावा। ठीक है, हम लोग जो देखते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ज्यादातर फोन जो सब लोग होते हैं एंड्रॉइड OS होता है, जो एप्पल बोलते हैं एप्पल वाले होते हैं उनका अपना खुद का मैक OS होता है। तो ज्यादातर iOS होता है। तो हम लोग जो ज्यादातर यूज कर रहे हैं वो क्या एंड्रॉइड, और जो एंड्रॉइड की जो प्रोग्रामिंग होती है वो भी जावा जैसी प्रोग्रामिंग होती है। तो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट प्राइमरी यूजेज जावा, तो ये भी जावा कोड को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इवन ये ऐसी है कि जो छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, आप देखेंगे प्रोग्राम तो हर जगह होता है। आपका जो सेट टॉप बॉक्स है उसमें भी प्रोग्राम है। टेलीविजन आप देखते हैं, टेलीविजन में भी जब जो स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम ना, तो उसमें भी वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, तो वहां पे भी जावा यूज हो रहा है। ठीक है, सेट टॉप बॉक्स है, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ काम हो रहा है, तो वहाँ पे जो ज्यादातर जो प्रोग्राम बनते हैं इसमें जावा में बनते हैं। इंटरप्राइज एप्लीकेशन जो जावा इज कॉमनली यूज फॉर बिल्डिंग लार्ज स्केल जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन होती है, जैसे एक बैंक हो गया, ठीक है, तो एक जो बैंक बहुत बड़ा बैंक है, जैसे ICICI बात करें हम, या फिर SBI की बात करें, ये बहुत बड़े बैंक है। तो इनका जो एप्लीकेशंस है, ठीक है, समझो आप कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, कितनी सारी लोकेशंस पे काम कर रहा है, कितने सारे क्लाइंट है, तो इस तरह की एप्लीकेशन को बोलते हैं क्या, इंटरप्राइज एप्लीकेशन। तो जावा में हम इंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। देन साइंटिफिक एंड रिसर्च एप्लीकेशन, वहां पे भी हम इसको जावा को यूज कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड भी अब काफी सुनने को मिलती है, ये भी एक रिलेटेड टर्म है। तो डाटा जो है हमारा ज्यादातर कहाँ पड़ा रहता है, क्लाउड पे पड़ा रहता है, नेट पे पड़ा रहता है एक तरीके से अगर देखा जाए। क्योंकि अब वो होता क्या है, आजकल जो डाटा है, अगर हमारी डेस्कटॉप पे डाटा है, ठीक है, तो हम कहीं किसी और दूसरी लोकेशन पे है, अब हमें अचानक कंपनी से कॉल आ गई कि ये काम करो, काम कैसे करें, डाटा तो सारा हमारे घर के मशीन पे है, या डाटा सारा ऑफिस में है, तो काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर तो कुछ डाटा यहाँ पे, कुछ डाटा वहाँ पे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। डाटा लेके जाना तो पेन ड्राइव में कॉपी करके लाए, तो वो सारे चीज। तो अब एक तो नया ही ट्रेंड बन गया कि डाटा को आप कहाँ रखो, क्लाउड में रखो, मतलब इंटरनेट पर रखो, सर्वर पे रखो डाटा एक तरीके से। तो जब डाटा सर्वर पे है तो आप कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे हो, आपको तुरंत डाटा एक्सेस मिल जाएगा, 24/7 अवेलेबल है। ठीक है, ऑफिस का डाटा तो ऑफिशियल टाइम में मिलेगा, ऑफिस जब खुलेगा तब वहां से डाटा लेके आएंगे, बट ये डाटा कहाँ पे, क्लाउड में है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक मतलब जैसे बिग डाटा एनालिटिक्स एक फील्ड है, ऐसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक फील्ड है। ठीक है, उस पर भी एक दिन की ऐसे वर्कशॉप हो सकती है, वो भी अपने आप में एक बड़ी फील्ड है क्लाउड कंप्यूटिंग के। डाटा सारा कहाँ पे, क्लाउड में है, क्योंकि डाटा सभी लोग यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं। तो वो हमारे पीसी पे ना होके कहाँ पे, वो क्लाउड में, वेब सर्वर पे कहीं पे स्टोर है। ठीक है, वो सिक्योर तरीके से स्टोर है। तो उस तरह की एप्लीकेशन भी हम इसमें बना सकते हैं। देन स्काला, तो ये तो हुआ हमारा जावा का बेसिक इंट्रोडक्शन। देन उसी के साथ में एक और जो लैंग्वेज यूज करते हैं हम इसमें स्पार्क में, वो है स्काला। हडूप में यूज करते हैं जावा, और उसमें यूज करते हैं हम स्काला। तो स्काला इज ए मॉडर्न मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन टू बी कंसाइज, एलिगेंट, हाईली स्केलेबल। ठीक है, तो स्काला और जावा वैसे तो दोनों ही की जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये बिग डाटा के जो प्रोग्राम होते हैं उसके लिए ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये हाईली स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब इसमें जो प्रोग्राम बना है तो उसके लिए डाटा कम हो ज्यादा हो,
वो प्रोग्राम की परफॉर्मेंस एक जैसी होगी। तो वो इसका अपना एक एडवांटेज है जावा के ऊपर। तो इट सीमलेसली इंटीग्रेट फीचर्स ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग, दोनों तरह की प्रोग्रामिंग इसके अंदर कर सकते हैं हम जरूरत पड़ने पे। इसका जो वर्सेटिलिटी एंड एक्सप्रेसिव सिंटैक्स मेक इट लैंग्वेज ऑफ चॉइस फॉर मेनी डेवलपर्स। तो ये भी आजकल जो है लैंग्वेज काफी ज्यादा यूज हो रही है, मतलब काफी कुछ जावा से मिलती जुलती कुछ एक दो फीचर्स हैं जो इसके अपने पावरफुल फीचर्स हैं, ठीक है, जो फीचर्स जावा में भी नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, कंसाइजनेस एंड रीडेबिलिटी, स्टैटिक टाइपिंग, इंटरऑपरेबिलिटी विद जावा। तो मैन इसमें जो बिग डाटा से रिलेटेड कुछ इसके पास में एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, बाकी जो फीचर्स हैं वो सेम है। Immutable collection, Scala encourages the use of immutable data structures, which helps in writing safer and more concurrent code. तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं, ठीक है। बाकी ये जो लैंग्वेज है दोनों काफी कुछ सेम है। करेक्ट कर दो उसको, करेक्ट, हाँ हाँ। तो अब थोड़ा सा उससे कनेक्ट कर लेते हैं एक और दूसरे लैपटॉप से जिसमें ये स्पार्क इंस्टॉल्ड है। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, ये मतलब इंस्टॉलेशन भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि देखा कितने सारे टूल्स हैं, देन इनके एप्लीकेशन को रन करना ये भी अपने आप में, क्योंकि ये आप छोटा सा भी काम करेंगे ना तो ये काम में अपना पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। एक जो छोटा सा भी काम होगा तो ये काम ऐसे करेंगे कि ये आप मतलब 100 लोगों में डिवाइडेड काम है, ऐसे काम किया जाएगा, ठीक है। तो काम छोटा छोटा होगा, एप्लीकेशन छोटे छोटे होंगे, तो एक तो हम रन करके देखते हैं कैसा इसका दिखता कैसा है, एटलीस्ट वो तो देख लो आप, ठीक है, कि इस बार कैसे दिखता है, कैसे उसको हम प्रोग्राम देते हैं, ठीक है। चेंज किया, हाँ। तो इसके लिए थोड़ा सा मतलब सही होना चाहिए सिस्टम, ठीक है। मतलब 1 GB रैम सपोर्ट करते हैं और 360 GB हो तो थोड़ा सा अच्छे से काम करेगा। जो ये जो हडूप है या फिर स्पार्क है, तो हाँ ये चलता रहेगा। साथ ही साथ अब आपको जो है फीडबैक और वो चीज डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं टेस्ट पेपर, वो भी आप साइड बाई साइड अपने टाइम में करते रहिएगा। और ये यहाँ पे हम अब जो प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत डेमो है या फिर हम कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे वो भी चलती है, ठीक है। तो निशान बिल्कुल निशान डिस्ट्रीब्यूट कर दो फीडबैक है टेस्ट पेपर, तो ये चलता रहेगा। तो टेस्ट पेपर है, पिछली बार दिया था बेसिक पता 20 MCQ क्वेश्चंस हैं, सिंपल से जो हमने डिस्कस किया है वही सारी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें नहीं है। तो ये देखो ये विंडोज की तरह आसान नहीं है। जब भी हम हडूप रन करेंगे या ये स्पार्क रन करेंगे तो ये क्या है, कमांड बेस्ड है, इसमें कमांड टाइप करनी होगी, ठीक है। तो कमांड जब रन करेंगे बंद करके एक बार क्लिक कर दें, इसको नहीं आएगा, तो ये हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, ठीक है, ये हमने सॉफ्टवेयर अपना ओपन कर दिया है, ठीक है। इसका इंस्टॉलेशन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इंस्टॉलेशन में कई तरह की सेटिंग्स करनी होती है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे एप्लीकेशन रन कर रहे हो उनको आपस में कंपेटेबल बनाने के लिए कई तरह की सेटिंग्स भी करनी होती है। पर जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो कुछ इस तरह से ये हमें दिखता है। तो ये जो देखें, अगर इधर लेफ्ट की साइड में दिख रहा हो तो यहाँ पे ये एक्स बेस है, ए बेस है, आई है,
एंड यू है, इम्पाला है, की वैल्यू, ठीक है। ये इधर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो सारे सॉफ्टवेयर हमें दिख रहे हैं। जिस टूल को हम यूज करना चाहें उस टूल को हम यूज कर सकते हैं। हाँ, कोई बातें नहीं, आपकी सीट पे पहुंच जाएगा। जो भी फीडबैक है वो टेस्ट पेपर है, सब लोग उसका पेशेंस रखें, ठीक है। ये स्कूप है, याद है, ये सारे के सारे जो हमने सॉफ्टवेयर या टूल्स इंस्टॉल किए वो लेफ्ट साइड में हमें दिख रहे हैं। किसी को भी यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अभी जस्ट हम एक उसका देखते हैं जो यहाँ पे जैसे आपने नेम और डेटा को ये सारी सर्विसेज बताई, उनकी भी लिस्ट हम देख सकते हैं। यहाँ ये सब इंडिविजुअल काम करते हैं। जितने भी फंक्शन होते हैं हडूप में, नेम वगैरह, क्योंकि हमारा ये वर्चुअल मशीन पे चल रहा है, थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, ये सारी सर्विसेज हमारी हैं जो यहाँ पर। तो हमें जो बेसिकली वर्क करना है वो स्पार्क टेक्नोलॉजी पे वर्क करना है, और स्पार्क में हम स्केला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि एक टूल होता है किसी प्रोग्राम को राइट करने का। काम करवाने के लिए हमारे पास जो मीडिएटर है किसी ऑपरेटर के पास, वर्कर के पास, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है। तो उन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करेंगे हम, जैसे लाइक स्पार्क स्केला टेक्नोलॉजी यूज करता है, स्केला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है। तो हम देखेंगे स्केला से कैसे हम बेसिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, एक आरडीडी का कॉन्सेप्ट सर ने डिस्कस किया था, जिसको हम रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट बोलते हैं। यानी हम कुछ डेटा पास कर देंगे और उससे वेरियस ऑपरेशन सब परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक कुछ ग्रेटर देन, मिनिमम, मैक्सिमम, टॉप वैल्यू, डिस्टेंस, ये सब काम कर। तो इसके लिए हमने यहाँ पर वैल का मतलब क्या है, एक वैल्यू देंगे और वैल्यू के साथ में वेरिएबल देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू। तो वैल स्पेस डेटा इक्वल टू एससी डॉट पैरालाइज। ये एक तरीका होता है, एससी का मतलब एसक्यूएल कॉन्टेक्स्ट, यानी एसक्यूएल सिंटैक्स के तरीके से, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के तरीके से इसको हम यूज करेंगे और इसमें फिर हम वो वैल्यूज पास कर देंगे जो कि हमको यूज करनी है। लाइक हमने कुछ यहाँ पर वैल्यूज यूज कर एंटर कर देंगे, यानी कि हमारा डेटा क्या हो गया, वहां पर रीड हो गया। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा वाला टर्म है, दैट इज डेटा डॉट, इसको हम रीड कर लेंगे। इसके लिए एक सिंपल तरीका है कि डेटा जो वेरिएबल है कलेक्ट तरीका, कलेक्ट मेथड है, जिसके थ्रू हम उस डेटा को रीड कर लेंगे। अब सर ने बताया था कि वो रिड्यूस करता है, अभी जब थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट चला था, मैप करता है। तो ये हमारी इंटरनल प्रोसेसिंग होती है, जिसमें वो स्टेज वाइज डेटा को रीड करता है और उसको प्रोसेस करता है, मैप करता है, ठीक है। तो उस तरीके से ये प्रोसेसिंग कर रहा है, प्रोसेस करके हमको जो भी हमारा रिजल्ट आया, लोड हुआ डेटा, लाइक हमने 4 वैल्यूज पास की हैं, तो उन 4 को उसने रीड कर लिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, लाइक वैल कुछ हमने यहाँ पर मैप फंक्शन इक्वल टू डेटा डॉट मैप, तो हमने ये फंक्शन परफॉर्म किया है। जैसे x हमारे पास जो भी डेटा नंबर्स हैं उनको हमने x मान लिया और उस x वैल्यू को हमने क्या किया, 5 ऐड किया, x इक्वल टू x प्लस 5।
एंड देन अगेन हमने फाइल सिस्टम ये प्रोसेसिंग कर रहा है इंटरनली, ठीक है, टाइम लेता है। उसके बाद में इसने हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स हमको डिस्प्ले कर दिए। तो ये बेसिकली होता है कि हमने सोर्स एलिमेंट 23 45 है समथिंग वैल्यूज पास किया और अगेन हमने वहां पर डेटा को रीड कर दिया। फाइल Just a minute. DSPOs from outside Lucknow, they can complete their feedback form as well as the assessment form, submit it here and get their certificate. जी, तो लाइक हमने x = x+5 किया था तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। लास्ट टाइम फीडबैक बटन में कई लोगों ने नाम ही नहीं लिखा था, प्लीज ऐसा ना करें, मुझे पता चलेगा नहीं। And this announcement is only for DSPOs from outside Lucknow. रिजल्ट आ गया। लाइक हमने वहाँ पे डेटा पास किया है और उसमें हमने 5 ऐड किए थे मैथ फंक्शन के। बेसिकली हमारे पास में हेलो बेसिकली ये जो डाटा है तो ये एक सिंपल सा काम है, ठीक है, कि जो नंबर है, नंबर के अंदर हम कुछ जैसे हमारा सेल्स का कुछ प्रोडक्ट है, हम उस पर 10% डिस्काउंट देना चाहते हैं या उसमें कुछ प्राइस हाइक हो गया तो 10% प्राइस हाइक करना चाहते हैं। तो अब जितना भी डाटा होगा, जो भी वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हमें क्या करना होगा, उसमें से प्लस करना होगा या उसमें से माइनस करना होगा। तो ऐसे हम सिंपल प्लस माइनस ऑपरेशन कर सकते हैं। तो दिखने में तो ये एक छोटा सा काम लग रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि ये तो हम एक्सेल में ऐसे ही कर देंगे, अगर एक्सेल भी कर देंगे कॉपी पेस्ट उसमें कुछ है। बट आप सोचें जब डाटा बहुत ज्यादा है, ठीक है, तब ये छोटा सा काम भी, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक दिए जलाने वाला छोटा सा काम था, बट जब वो 24 लाख दिए जलाए गए तो वो काम बहुत बड़ा बन गया, ठीक है। तो वही ये चीज है, यहाँ पे हमें लग रहा है कि छोटा सा काम है, ठीक है, बट ये जगह ये ह्यूज डाटा पे प्रोसेस हो रहा है। जितने भी प्रोडक्ट है, हजारों लाखों प्रोडक्ट है, उनकी सबकी कॉस्ट हमने कुछ अमाउंट से बढ़ा दी या कम कर दी, तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे कुछ फंक्शंस और देखेंगे हम सेम सीरीज में। नेक्स्ट फंक्शन है फिल्टर, ठीक है। फिल्टर एक बड़ा यूजफुल फंक्शन है, डाटा की साइज को हम कम कर सकते हैं फिल्टर यूज करके, ठीक है। तो फिल्टर में क्या, हम कोई कंडीशन दे देते हैं कि ये फिल्टर लगा दो, तो ये कंडीशन लगा दो, तो उतना ही डाटा है जो डाटा हमारे काम का है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि CBSE ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, 20 लाख स्टूडेंट्स उसमें रिजल्ट उसने निकाला, ठीक है। बट हम जब यहाँ प्रोसेस करें तो हमें सिर्फ अपना जो यूपी का रिजल्ट है उसी से मतलब है, ठीक है। तो हम उसमें फिल्टर लगा के अपना यूपी का डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक बार जो हमारा डाटा आ गया, फिर हम उसके ऊपर जो भी काम करना चाहे काम कर सकते हैं। फिल्टर एक बड़ा यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम यूज कर सकते हैं इस बात में कि बहुत बड़े डाटा से अपने काम के डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे काम करने में भी ये टाइम लगा रहा है, टाइम क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में रन कर रहा है। छोटे काम को भी इसके लिए क्या है, स्टेप ये वही सारी फॉलो कर रहा है,
ठीक है, मास्टर है, मास्टर फिर अपने स्लैब को दे रहा है कि ये काम करना है, इसमें स्लैब बना हुआ है, मास्टर बना हुआ है। अगर देखिए आप पर इंटरनली वो सारी की सारी जो प्रोसेस है वो रन हो रही है। उसने फाइंड आउट कर लिया जैसे कि हमने आपसे 45 को नेग्लेक्ट कर दिया। देन अगेन हमारे पास है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन इक्वल टू अब ब्रेक कर दो 10 मिनट का। बड़ी जी सर 10 मिनट का